दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट है। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आज हम 15 पार्ट ऑफ वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। जो पहले 14 पार्ट्स है वो मैंने अपडेट कर दिए हैं, आप पहले वो कंप्लीट देख लेना। डेफिनेट इंटीग्रेशन से आने से पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसकी बेसिक रूल्स और रेगुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। उससे पहले आपको जो मैंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कराया है, जिसकी मैंने 1 से लेके 80 पार्ट ऑफ वीडियो मैंने अपडेट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां प्ले लिस्ट में जाकर उसकी सीक्वेंस वाइज उसको वीडियो को देख लीजिए कंप्लीट। फिर उसके बाद आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की 1 से लेके 66 पार्ट ऑफ वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, क्योंकि इसके जो डिफरेंशिएशन है और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है दोनों के दोनों बेस के रूप में डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं। यहां पर मैं आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। इस नए कंसेप्ट के अंदर क्या है कि मैंने पहले 9 प्रॉपर्टी बताई है इंटीग्रेशन की, जो कि अब डायरेक्ट यूज होंगी और आपके क्वेश्चन को इजी बना देगी। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल उन 9 प्रॉपर्टी को सीखना है कि किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, कैसे एक मैथमेटिशियन ने इसको एक्सप्लेन किया और बताया है कि कैसे हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर यूज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, फिर उसके बाद हम 3 क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। सपोज करो आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो ये फंक्शन है वो x का है, साथ में dx लगा हुआ है और आपकी जो लिमिट है a टू b है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने ये फंक्शन चेंज कर दिया z में और इंटीग्रेशन भी कर रहे हो z के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन भी z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और लिमिट भी दोनों की सेम है a टू b और इसकी भी a टू b, तो यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी कि आपने यहाँ x है और यहाँ z है और z है और दोनों की लिमिट सेम है, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी कि फंक्शन के साथ फंक्शन जो है x का फंक्शन है और उसके रिस्पेक्ट में ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी फंक्शन वही है और उसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी कि फंक्शन की जगह x हो तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में dx लगाना है और यहाँ पे अगर z है तो z के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी कि आपका x की जगह अगर z पुट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटीग्रेशन में फर्स्ट रूल आपको कहने की कोशिश कर रहा है। जो सेकंड है, सेकंड के अंदर क्या कहता है, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन a टू b, यानी कि b टू a हो गया f(x) और dx। आपने क्या किया, जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, a टू b दे रखी है और f(x) dx दे रखा है। तो आपने अगर इसकी लिमिट को चेंज कर दिया, इसकी लिमिट को यानी कि लोअर को अपर बना दिया, अपर को लोअर बना दिया, तो ये केवल माइनस का फर्क पड़ेगा, तो आप उसको f(x) dx कर सकते हो। यानी कि इन दोनों के इंटीग्रेशन के आंसर के अंदर केवल माइनस का फर्क पड़ेगा अगर आप इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में एक्सचेंज कर देते हो। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, सपोज करो a टू b एक लिमिट दे रखी है और इंटीग्रेशन करना है f(x) dx, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसके अंदर कोई अगर c फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है, अगर a और b के बीच में कोई हम ऐसी c लिमिट ले लेते हैं, तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा ना वही इन दोनों का आंसर मिला के आएगा। सपोज करो a और b के बीच में कोई c पॉइंट लाई करता है, वो c a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो उस पॉइंट को हमने एक यहाँ पे लिमिट ले ली इसकी अपर और अगले वाले की लोअर ले ली, यानी a टू c बना दिया और c टू b बना दिया और फंक्शन वही का वही रखा f(x) dx f(x) dx। तो यानी चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे इस दोनों का इंटीग्रेशन कर लो और दोनों को ऐड कर लो, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी कि कई जगह पर हम क्या करेंगे, a टू b हमने फंक्शन a टू b हमने लिमिट ले रखी है और फंक्शन f(x) ले रखा है और उसकी लिमिट को ब्रेक कर दिया, एक c पॉइंट नया ले लिया और c पॉइंट क्या किया, a टू c बना दिया और c टू b बना दिया। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया और इसका इंटीग्रेशन किया, दोनों को ऐड किया और जो इसका इंटीग्रेशन किया दोनों को इक्वल आया, तो ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx, कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है आपको और उसकी लोअर लिमिट 0 दे रखी है और अपर लिमिट दे रखी है उसकी a। अगर आपने क्या किया, अपर लिमिट में से जो फंक्शन है, जो फंक्शन के प्लेस पे अपर लिमिट कुछ भी है उसको फंक्शन में से घटा के, यानी कि x के प्लेस पे a माइनस में x पुट कर दिया और उसका अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, चाहे इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो चाहे इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मानो आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी, आपने उसको सोल्व किया, या फिर आपने क्या किया, फंक्शन की जगह a माइनस में x पहले पुट करके उसको पहले फंक्शन बना लिया, फिर उसके इंटीग्रेशन किया, फिर उसके अंदर लिमिट पुट करी, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है, यानी अपर लिमिट में से वो यानी फंक्शन को
घटाया गया है और फंक्शन यानी कि x के प्लेस पे a माइनस में x पुट कर दिया गया है, जिसके कारण अगर इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे चाहे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आ जाओ फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, a टू b आपका दे रखा है, लोअर लिमिट a रखी है और अपर लिमिट b रखी है और इसका इंटीग्रेशन करना है fx dx फंक्शन का। तो आप चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे आप ये करो a प्लस में b करके, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसमें से जो फंक्शन है x को घटा के, यानी x के प्लेस पे आप रख दो a प्लस में b माइनस में x के प्लेस पे करके फिर उसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे चाहे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो, यानी x के प्लेस पे अगर आपने फंक्शन के अंदर a प्लस में b माइनस में x रख दिया और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो या फिर fx का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका सोल्व कर रहे हो चाहे इसको सोल्व कर रहे हो, तो रिजल्ट विल बी सेम, यानी कि रिजल्ट दोनों का आंसर सेम रहेगा, इंटीग्रेशन का दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब आ जाइए सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन a टू b, यानी कि लोअर लिमिट a रखी है अपर लिमिट b रखी है, तो दो फंक्शन दे रखे हैं fx और प्लस में gx, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इनको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, fx को अलग लिखा, इसका इंटीग्रेशन का साइन लगाया, a टू b लिखा dx प्लस में a टू b लगाया, वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखी और gx फंक्शन को अलग लिखा, dx लिखा, यानी कि इसको सेपरेट सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन करोगे या इन दोनों को इकट्ठा इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करोगे तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी दोनों को, यानी कि मैं इसको ऐसा लिखूंगा, अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में लिखूंगा। ठीक है, अब आ जाओ सेवंथ प्रॉपर्टी पे। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a दे रखा है और fx और dx दे रखा है, कहता है कि इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, कहता है इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सपोज करो यहाँ माइनस a है और यहाँ a है और ये फंक्शन दे रखा है और dx हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला है, कहता है ये जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा, जब फंक्शन ओड फंक्शन होगा, ओड फंक्शन ऑफ x, यानी x में वो ओड फंक्शन होगा। अगर यहाँ fx जब भी ओड फंक्शन आएगा, ओड फंक्शन आएगा, यानी कि ओड फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ x का ओड फंक्शन आएगा, तो और लिमिट उसकी माइनस a टू a रखी होगी, तो ये सारा का सारा डायरेक्ट हम जीरो लिखेंगे, हमें वो सोल्व करने की वहां पर जरूरत नहीं होगी। इंटीग्रेशन को कहीं आप सोल्व करो उसको पूरा कंप्लीट, यानी कि ये एप्लीकेशन बता रखे हैं कि हमसे इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, यानी कि यूजेस, ये यूज कैसे करते हैं। अगर आपने कहीं पर यहाँ -1 पाया और यहाँ 1 पाया और यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपको ओड मिल गया, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर जीरो लिख दोगे, आपको फर्दर पूरा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट जीरो कर दोगे। हाँ, अगर आपका ये फंक्शन इवन निकला, अगर ये फंक्शन आपका इवन निकला, यानी कि जो fx फंक्शन है वो आपका इवन आया, x के रूप में इवन आया और लिमिट यही की यही रखी है, माइनस a टू a रखी है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा आपका फंक्शन। जब ओड है तो जीरो आएगा, जब ये इवन है तो आपका ये रिजल्ट आएगा, यानी कि आप इसके बराबर लिखोगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, इसको सोल्व करोगे, यानी कि ये आप इसको इसके इक्वल लिखोगे। अगर इसको इसके इक्वल लिखना है तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका ओड होना चाहिए। अगर इवन है तो आपको इसके इक्वल लिखना पड़ेगा, देन सोल्व करना पड़ेगा। अब आठवें प्रॉपर्टी में आ जाओ। एक प्रॉपर्टी क्या करती है आपको कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx ये दे रखा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, जो ये 2a है ना, इसको ब्रेक कर सकते हो, a प्लस में a लिख सकते हैं ना, तो आपने इसको क्या रखा, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0 टू a fx dx प्लस में 0 टू a f, और जो ये जो 2 था ना 2a माइनस में x, यानी कि इसको यानी फंक्शन के प्लेस पे आप लिखोगे 2a माइनस में x, यानी कि पहले तो सिंपल लिखोगे 0 टू a, दूसरा भी 0 टू a लिखोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहां तो फंक्शन वही का वही रखोगे, लेकिन जो अगला फंक्शन प्लस में लिखोगे वो x के प्लेस पे 2a माइनस में x लिखोगे, और इसका रिजल्ट जो आएगा और जो इसका रिजल्ट आएगा, यानी इसके को सोल्व करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सके, यानी कि आठवीं प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। अब जो 9th प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, कहता है आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx, इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि आपका 2 इंटू में 0 टू a fx, अगर कब करता है, जब जो फंक्शन है ना, फंक्शन के प्लेस पे 2 माइनस में ax पुट कर दिया, 2 माइनस में ax पुट करके अगर वो fx के ही इक्वल आता है, अगर आपका फंक्शन यहाँ पे जो फंक्शन है ये फंक्शन है, या मैंने फंक्शन रखा और इसके प्लेस पे x के प्लेस पे मैंने 2a माइनस में x रखा, जो उसकी वैल्यू आ रही है और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, यदि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो रिजल्ट ये होगा, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। समझ में आ रही बात, दोबारा सुन लो। अगर हमारा इंटीग्रेशन 0
टू टू ए एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, उसका रिजल्ट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स तब होगा जब आपका जो एफ एक्स का एफ एक्स लिखा और जो x के प्लेस पे अगर 2a माइनस में x पुट करके दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात, अगर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, सेकंड इसी का 9 का सेकंड पार्ट, अगर लिमिट दे रखी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, वो 0 कब होगा जब आपका जो ये फंक्शन है, जब 2a माइनस में x पुट किया x के प्लेस पे फंक्शन में क्या आया 2a माइनस में x किया और जो फंक्शन की वैल्यू निकाली वो माइनस ऑफ फंक्शन आ रहा है, इसकी माइनस के बराबर आ रहा है, यानी इन दोनों में यानी इसके माइनस का फर्क आ रहा है, यानी माइनस का फर्क आ रहा है, तो सीधा डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि fx और f 2a माइनस में x, यहां तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो रिजल्ट हमें ऐसा लिखना है। और यहां पर दोनों अपोजिट साइन आ रहे हैं, यानी कि यहां f 2a माइनस में x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यानी यहां माइनस का फर्क आ रहा है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा सीधा डायरेक्ट ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ये 99 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 99 प्रॉपर्टी को समझना है, राइट डाउन करना है, लिखना है, माइंड में सेट करना है, देन आपको क्वेश्चन पे आना है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे किया। इंटीग्रेशन का साइन लगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 cos x अपॉन में sin x और प्लस में cos x dx। इसको मैंने डायरेक्ट फर्स्ट लिख लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी हो गई, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने। अब क्या करना है आपको, देखो अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जो ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, यानी कि x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, जो अपर लिमिट में से x को घटा दिया, अपर लिमिट में से x को घटा दिया, x प्लेस यानी कि ये x है ना, तो अपर लिमिट में से यानी कि पाई बाय में 2 माइनस में x, यानी cos पाई बाय में 2 माइनस में x, sin पाई बाय में 2 माइनस में x और cos पाई बाय में 2 माइनस में x, क्योंकि 0 टू a रखे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, पाई बाय में 2 ऊपर a है, तो a में से मैंने इसको घटा दिया, a में से इसको घटा दिया, x को a में से इसको घटा दिया, तो मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब ये आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको 4 क्वाड्रेंट आते होंगे, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट। इसमें सारे के सारी चीजें पॉजिटिव होती है, आपकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टेंजेंट और आपका कोट पॉजिटिव होता है, इसमें आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको मैंने 11वीं क्लास में पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये क्या है, कोस पाई बाय में 2 माइनस में x को मैं क्या लिखता हूं साइन x। ठीक है, और साइन पाई बाय में 2 माइनस x को क्या लिखता हूं कोस x। ठीक है, और कोस x को क्या लिखता हूं, इसको कोस पाई बाय में 2 माइनस में x को साइन x। ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज हो जाता है 90 में एंगल चेंज होता है और 270 में एंगल चेंज होता है, यानी कि ये तो होता है साइन के बराबर, साइन x के बराबर, ये होता है कोस x के बराबर और ये होता है साइन x के बराबर, यानी कि ये सारा का सारा रिजल्ट साइन x मैंने लिख दिया, ये मैंने सारा का सारा कोस x लिख दिया, ये मैंने साइन x लिख दिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, यानी इसको और इसको, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये i था और ये भी i के इक्वल था, तो i और i क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2i हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसको और इसको दोनों को ऐड करके लिख दो, लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 cos x अपॉन में sin x प्लस में cos x dx प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x। अब इन दोनों को ऐड करना है आपने, क्या कर सकते हो, दोनों का एलसीएम सेम है, ये सेम है, तो डिनोमिनेटर cos x प्लस में sin x आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा cos x प्लस में sin x आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 हो जाएगा। अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय में 2 1 dx हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है 2i चल रहा है, इधर याद रखना ये 2i चल रहा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 और इधर 2i चल रहा है, ये याद रखना। अब इसको अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करो, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय में 2, तो इधर क्या था 2i इक्वल टू पाई बाय में 2 आ गया। अब ये 2 इसके डिवाइडिंग आ जाएगा, i की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय में 4, यानी इसका आंसर क्या आ गया पाई बाय में 4 आंसर आ गया। आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो गया, आपके लिए एक डिफाइंड वैल्यू होगी आपकी पाई बाय में 4 आपका आ गया। अब इस केस में मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट का यूज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया, क्योंकि ये अपर लिमिट में से इसको माइनस करना है, अपर लिमिट में से इसको माइनस करना है, अपर लिमिट में से इसको माइनस करना है, देन हमें इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है, और तो मेरा आंसर ये आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, देखो
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई इसको साइन बटे में कोस लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन में 1 प्लस में sin x अपॉन में cos x। अब इसका एलसीएम लेना है आपने, इसका एलसीएम लेना है, यहाँ पे 1 लगा के इसका एलसीएम लेना है, तो cos x आएगा, cos x ऊपर चला जाएगा, ये मैंने लगा दिया cos x, और नीचे बच जाएगा cos x प्लस में sin x, ये मैंने लगा दिया। अब ये मैंने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया, देखो ये वाला ये वाला मैंने ऐसे कैसे सेम क्वेश्चन हो गए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना, यानी कि आंसर आपका पाई बाय में 4 आ जाएगा। केवल मैंने ये 2 स्टेप बताने हैं, यहाँ पर आपको साइन बटे में कोस करना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, फिर आपको ये फंक्शन कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के बाद आपका ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया बिल्कुल सेम ऐसा कैसा हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय में 4 आ जाएगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या देखा है आपका, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यानी 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन में 1 प्लस में cot x। अब cot x को आप क्या लिख सकते हो, cos x बटे में sin x लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे आपने cos x बटे में sin x लिखा, वही इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx। अब क्या किया आपने, इसका नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो जो sin x नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो sin x और sin x प्लस में cos x नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी लगा दो, इस पाई बाय 2 में से इस x को माइनस करना है, जब पाई बाय में साइन को लिखोगे साइन पाई बाय 2 माइनस में x, इसको लिखोगे साइन पाई बाय 2 माइनस में x, इसको कोस पाई बाय 2 माइनस में x। अब मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बता दिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे आपका 90 माइनस में थीटा होता है और 360 प्लस में थीटा होता है, यहाँ 90 प्लस में थीटा होता है और यहाँ 180 माइनस में थीटा होता है, यहाँ 180 प्लस में थीटा होता है और 270 माइनस में थीटा होता है, यहाँ 270 प्लस में थीटा होता है और 360 माइनस में थीटा होता है, यहाँ प्लस थीटा भी हो सकता है या माइनस थीटा भी हो सकता है। इसके अंदर सारे के सारे टी रेशो पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें आपका कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर 90 और 270 में एंगल चेंज होता है, बाकियों में एंगल चेंज नहीं होता। ये चीजें आपको याद रहूंगी, 11th क्लास के अंदर बता रखी है। अब जो ये इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 माइनस में x, इसको तो आप लिख सकते हो क्या, एंगल चेंज होगा तो cos x के इक्वल लिख दोगे, इसको भी cos x के इक्वल लिख दोगे, इसको sin x के इक्वल लिख दोगे, यानी कि ये वाली चीज कन्वर्ट होकर मेरे पास ये आ गई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos x अपॉन में cos x प्लस में sin x, ये मेरे पास कन्वर्ट हो गई। इसको मैंने लिख दिया सेकंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, यानी कि ये i के इक्वल था और ये भी i के इक्वल था, तो दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2i हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। अब जब मैं इसको और इसको दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर बच जाएगा sin x प्लस में cos, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनका दोनों का डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, और dx। अब यहाँ पे sin x प्लस में cos x, sin प्लस में cos x कट जाएगा आपस में, और ये वाला जो है यहाँ 1 रह जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx ही हो जाएगा। अब 1 का जो इंटीग्रेशन करोगे वो आपके पास क्या आएगा, x आएगा, x आएगा, और उसकी लिमिट पुट करोगे 0 टू पाई बाय 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2i साथ के साथ चल रहा है, ठीक है। तो इसका जब आंसर निकालोगे, अपन लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय 2 माइनस में 0 आ जाएगा, यानी पाई बाय 2 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2i है, और 2 फिर इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया वो क्या आ गया, पाई बाय में 4 आंसर आ गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पार्ट 15 आज हमने वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट चल रहा है, यहाँ पर मैंने नो प्रॉपर्टी को पहले एक्सप्लेन किया है, पहले आप उसको अच्छे से देखिए, पूरी नो की नो प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और साथ में रिकमेंडेड बुक रख के बैठा करो ताकि आप उन चीजों को मैच कर पाओ। फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताने की कोशिश की थी, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है, जहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो, अगर कहीं पर एरर लगती है वो भी मेंशन करो, कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी मेंशन करो। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके बिहाफ पे मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके कंसेप्ट के अंदर परफेक्टनेस आ सके। तो मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद भी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है यहीं पर अगर आप सीक्वेंस वाइज सारी वीडियो को देखोगे, देखो ऑलमोस्ट मैंने 4 चैप्टर अपडेट कर दिया है। आपका डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट, आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट, ये 4 कांसेप्ट चल रहे हैं। 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इवन देन कई जगह बीएससी में भी यूज होते हैं, आपका बीकॉम में भी कई बार मैथ्स में आते हैं, कई जो बीए विद मैथ्स लेते हैं उनके साथ भी आता है। तो ये कांसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।